Hello students, welcome to State Services series with Dr. Vivek Rana. So topic for today's discussion is Haryana Civil Service examination pattern and last prelims analysis, that how which section was asked in what quantity. So in this lecture we will be decoding for beginners what exactly is the examination pattern of Haryana Civil Service, how it is different from the conventional UPSC exam which majority of candidates usually prepare. I will keep the mode of language Hindi so that maximum students can understand if they are starting their preparation. तो देखिए हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो शॉर्टली एक्सपेक्टेड है और अभी सिर्फ टेंटेटिव डेट्स अनाउंस की गई हैं जिसमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट है February 11 और मेंस के लिए जो डेट्स अनाउंस की गई हैं वो है मार्च 30 और 31 क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कंपैरेटिवली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी थीम पे रन किया जाता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल जीएस ऑप्शनल हिंदी और इंग्लिश सिर्फ यही 4 पेपर होते हैं। तो अभी हम डिटेल में पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें सिंगल डे में 2 पेपर्स को कंडक्ट कराया जाता है। जो पहला पेपर है जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पे, उसको जनरल स्टडीज का नाम दिया जाता है जिसको कई स्टूडेंट्स कई बार जनरल नॉलेज से इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसलिए अगर आप अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट आपको थोड़ा सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीएस और जनरल नॉलेज 2 डिफरेंट थीम्स हैं। जनरल स्टडीज जब हम टर्म यूज करते हैं कन्वेंशनली एक एनसीईआरटी बेस्ड थीम एग्जाम बन जाता है जिसमें 6 to 12 एनसीईआरटी को बेस बना के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स थीम्स को आप देखोगे तो उसमें कुछ कन्वेंशनल सेक्शंस होते हैं जिनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे जो कोर एरियाज हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि डिटेल या माइन्यूटली कभी भी किसी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के सिलेबस को नहीं इलेबोरेट किया जाता, मेन स्टेज में आपको एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन मिलेगी कौन से सेक्शंस में से कौन से थीम्स को आपको प्रिपेयर करना। सो ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा सिविल सर्विस या यूपीएससी प्रीलिम्स की भी हम बात करें काफ़ी हद तक वो सेम लाइंस पे है। उसमें आपकी हिस्ट्री, जिसमें मेनली इंडियन हिस्ट्री पे फोकस किया जाता है, एशियन, मिडीवियल, मॉडर्न, ये 3 सेक्शंस हैं जो कन्वेंशनली आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ प्रिपेयर करने होते हैं। और यूपीएससी में तो मेंस एग्जामिनेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पर कन्वेंशनली आपके एचसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी सेक्शन में भी इंडियन और वर्ल्ड दोनों सेक्शंस को पूछा जाता है और उसमें अप्लाइड पार्ट को थोड़ी सी ज़्यादा रेलेवेंस दी जाती है। और अभी हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे पिछले साल का तो देखेंगे कि थोड़ा बहुत ऑप्शनल लेवल की भी चीज़ों को पिछले एचसीएस में पूछा गया था, तो कोई हार्म नहीं है कि आप ज्योग्राफी को थोड़ा सा हायर एंड पे ही प्रिपेयर करें। उसके बाद देखिए सबसे मेन सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है वो है पॉलिटी सेक्शन, बिकॉज अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैरियर एम कर रहे हैं और आपका पॉलिटी का बेस ही वीक है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन में काउंट होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली एचसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स पे और बेसिक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, यही कुछ की थीम्स होते हैं। काफ़ी हद तक वो मैनेजेबल सेक्शन में काउंट होता है। और अगर आप उसका स्कोर जंप कराना चाहते हैं प्रीलिम्स में तो ये राइट सेक्शन है जिसको आपको टाइमली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ा ट्रिकी सेक्शन आता है जनरल साइंस, बिकॉज इसमें सिर्फ जिनका साइंस बैकग्राउंड हो उनको एक डेफिनेट कंपैरेटिव एज रहती है। और मैंने देखा है कि कुछ ईयर्स में एचसीएस में जब एक टाइम था कि जनरल साइंस ही डोमिनेट करता था, पर पिछले साल में देखा इस सेक्शन को काफ़ी लिमिटेड वे में पूछा गया, बट नेवरदलेस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर देखिए आपकी इकोनॉमी सेक्शन आता है, इसकी यूपीएससी में तो काफ़ी रेलेवेंस है पर स्टेट सर्विसेज में थोड़ा सा ये इग्नोर्ड सेक्शन में काउंट होता है। पिछले साल तो बिल्कुल ही गिने चुने क्वेश्चन इस सेक्शन से देखने को मिले। और फिर देखिए आता है फिर से एक ट्रिकी पार्ट करंट अफेयर्स। देखिए जब आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 1 साल की एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एक्सपेक्ट की जाती है। रफली जैसे यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो मई टू मई रन करता है। जैसे पिछले साल हमने देखा मई 28 को एग्जामिनेशन हुआ, इस साल मई 26 को होगा नेक्स्ट एडिशन। तो इसका मतलब आपके पास रफली 1 साल की टाइमलाइन होती है जिसमें आपकी डिफरेंट थीम्स को आपको प्रिपेयर करना होता है। पर एचसीएस और बाकी स्टेट सर्विसेज में देखा गया है कि जो
करंट अफेयर्स हैं वो हार्डली 3 to 6 मंथ्स टाइमलाइंस के होते हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि एक्सेस की नोटिफिकेशन आएगी तो मेजॉरिटी करंट अफेयर्स आपके इन्हीं गिने चुने मंथ्स नवंबर टू जनवरी में से डोमिनेट आपके करेंगे। तो उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी स्मार्ट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1-1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स को स्टेट सर्विसेज के लिए उठा के प्रिपेयर करने बैठते हैं। रफली विद इन 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ। और फिर देखिए एक न्यू सेक्शन जो कभी यूपीएससी में नहीं पूछा जाता वो होता है हरियाणा जनरल नॉलेज। कोई भी स्टेट है वो अपने बारे में उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, आर्ट एंड कल्चर का कितनी रेलेवेंस है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमी और टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, उनमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए हरियाणा स्टेट में भी वो थीम आपको प्री पॉइंट ऑफ प्रिपेयर करना है। मेंस में कोई हरियाणा सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब किसी को प्री में ही सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट में हरियाणा जी के सेक्शन का करंटली रूल है। देखिए अब इसमें जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था मई 2023 में, तो उसका थोड़ा सा हम आपको ट्रेंड बता देते हैं। पिछले साल सबसे ज़्यादा सेक्शंस हिस्ट्री से ही आए थे, रफली 26 क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी सेकंड हाईएस्ट था, 22 क्वेश्चंस। पॉलिटी के स्टेबल 20 क्वेश्चंस आए थे। साइंस के थोड़े कम थे, सिर्फ 9। इकोनॉमी के सिर्फ 2 थे। करंट अफेयर का कोई भी नहीं था। हरियाणा जीके के 10। तो रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस बचे वो आपकी स्कीम्स में से पूछे गए थे जो आपकी न्यूज़ में चल रही थी। तो रफली आप उनको स्कीम्स वाला पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है कि यूपीएससी में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पूछा जाता है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और यूपीएससी में एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी एक डोमिनेंट सेक्शन होता है। पर पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, पिछले 3 जब भी एक्सेस हुआ है उसमें इन्वायरमेंट सेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो सिलेबस पे स्टिक कर रहे हैं। इसकी वजह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और यूपीएससी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 6 to 9 का ट्रेंड रहता है जिनको हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हैं। हरियाणा में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। तो रफली आप देखेंगे कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज पे टिल्टेड रहा था पिछला प्रीलिम्स, और हरियाणा का अगर आप उससे पिछला देखेंगे तो उसमें जनरल साइंस डोमिनेट कर रहा था और ये सेक्शन कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपको किसी भी पेपर के ट्रेंड को, स्पेशली स्टेट सर्विस को आप सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि उनका पैटर्न बस यही की है कि हर बार पैटर्न में कुछ ना कुछ आपके सेक्शनल वे में वो चेंज होता रहता है, उनके डिस्क्रिप्शन में काउंट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ इकोनॉमी को यही सोच के जा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे इसको हम छोड़ देते हैं, तो गलत स्ट्रेटजी हो सकती है। हो सकता है इस बार के प्रीलिम्स में 12 क्वेश्चन डाल दें। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन को के लिए एक फ्रेश स्टार्ट से सारे कोर पिलर्स को प्रिपेयर करना है। अगर आपने उन सबको टाइमली एक विदिन स्पैन में डिवाइड करके रिवीजन कर ली है तो एक अच्छी प्लानिंग में वो काम आपके हो जाएगा। आप प्री कंसीव मत कीजिए कि नहीं इस सेक्शन से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये सेक्शन में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का तो रोल ही नहीं है, इसमें क्यों हम अपनी आपकी एनर्जी दें। क्योंकि कई स्टेट में भी हिमाचल हुआ था, उसमें आपके हाईएस्ट क्वेश्चन जो जीएस के कंपैरिजन में करंट अफेयर्स में से आ गए थे। उसके बाद देखिए इस एग्जाम में क्वेश्चंस विद इन 2 आवर्स आपको 100 ही करने होते हैं। और जो मार्किंग स्कीम है वो यूपीएससी से माइनर वे में डिफरेंट है कि आपको एक क्वेश्चन का राइट में 1 मार्क मिलता है और जो नेगेटिव होता है उसमें से 0.25 नेगेटिव रिड्यूस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में ऑपरेट कर रही है। यूपीएससी हिमाचल वगैरह एग्जाम्स में तो 1/3 होती है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा हायर अटेम्प्ट रख सकते हैं, तभी कट ऑफ का भी ट्रेंड थोड़े हायर एंड्स पे होता है। यूपीएससी में तो कट ऑफ पिछले 4 सालों से 50% भी नहीं की है, जबकि स्टेट सर्विसेज में 60 to 65 एक आम सी बात बन गई। उसके बाद देखिए जो सेकंड पेपर है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट का नेम दिया जाता है। यूपीएससी में इसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का नेम दिया गया, क्योंकि जब भी आप सिविल टेस्ट रख रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स का राइट एप्टीट्यूड है उस जॉब के लिए, कि उनको ट्रेन करना और उनके पास राइट एक्यूमेंट है। तो इसकी वजह से इस पेपर को आपके इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब आजकल ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग का मतलब आपको सिर्फ एक मिनिमल थ्रेशोल्ड 33% जिसको कहा जाता है उसको अचीव करना होता है, तभी फर्स्ट पेपर इवेल्युएट होता है जो डिसाइड करता है कि आप मेन स्टेज में जाएंगे। तो सीसेट में आप रफली अगर हम कहें तो 3 ब्रॉड सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, इसमें आपको थोड़े से इलैबोरेटिव पैराग्राफ दिए होते हैं और उनमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। पिछले सीसेट में आपके हरियाणा में देखा गया कि इस सेक्शन को काफ़ी इग्नोर किया गया, हार्डली 2-3 कॉम्प्रिहेंशन से और लिमिटेड से क्वेश्चन थे। और उसमें एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली थी कि उन्होंने मैथ्स रीजनिंग के एज इट इज़ जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था वही क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट डाल दिए थे। तो होपफुली
ऐसी मिस्टेक्स इस बार के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक इस पेपर की रेलेवेंस फर्दर डिमिनिश हो जाती है। बाकी तो देखिए रीजनिंग और क्वांट आएगा। क्वांट तो वैसे तो लिखा होता है कि 10th लेवल का आएगा, पर अभी धीरे धीरे देखा जा रहा है कि डिफरेंट एग्जाम्स में थोड़ा सा वो हायर लेवल का भी पूछ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप सेफर साइड पे होना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बुक से जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इस पेपर की अपने लेवल पे, कम से कम एक वीक में 2 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी हद तक एक सफिशिएंट प्रिपरेशन मानी जाएगी, जिससे आप वो 33% के बैरियर को इजीली आप क्रॉस कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रेपिटेटिव वे में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए वो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। चलिए तो ठीक है, तो ये आपके ब्रॉड एक प्रीलिम्स का पैटर्न था। मेनली अगर आप न्यू कमर हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये पेपर किस लाइन पे कंडक्ट होता है, कौन से सेक्शंस के कितना रफली क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद देखिए मेंस के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी साइड बाय साइड मेंस प्रिपरेशन चल रही हो। तो अगर आप UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ कुछ आपके फेवर में रन करेगी। पर अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर है तो उसका मतलब आपको थोड़ा सा अभी से आंसर राइटिंग पे भी फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे विद इन आपके वो 45 डेज में ही दूसरा स्टेप कंडक्ट करा रहे हैं, तो और उसको बहुत ही इनसफिशिएंट टाइम है, सिर्फ ऑप्शनल की रिवीजन की प्रैक्टिकली की जा सकती है। मेंस में जैसा मैंने आपको पहले भी ओवरव्यू दिया, इसमें 4 पेपर्स हैं, जिसमें से आपकी हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी पेपर होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर देखिए सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पूछा जाता है, और एक आपके जनरल स्टडीज का सिंगल पेपर। इनकी मार्किंग स्कीम 100 100 200 200 रहती है, तो इसका मतलब रफली 600 मार्क्स में से आपकी मेरिट को डिसाइड किया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी लॉन्ग एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप उसको थोड़ा सा व्यू कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको आइडली प्रिपेयर करना चाहिए। मेनली जो आपने UPSC के लिए प्रिपेयर कर रखा है उसी सब्जेक्ट को आप कीजिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कई बार बैकफायर एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया कि कई बार ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कभी उससे अगले साल एकदम से साइंस सब्जेक्ट्स के भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप किसी और टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आप अपने इंटरेस्ट और अपनी प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस को देख के उस डिसीजन को कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट आपके लिए लॉन्ग रन में बेटर है। बाकी GS काफ़ी करंट बेस्ड और इजीली मैनेजेबल सेक्शन में काउंट होता है। और इसमें जो ट्रिकी पेपर रहा था पिछले मेंस में, क्योंकि हमने देखा कि एक और मेजर कंट्रोवर्सी पिछले एग्जाम को फेस करनी हुई, जितनी सीट्स एडवर्टाइज हुई थी उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाने की बजाय इंटरव्यू स्टेज में रफली सिर्फ 100 सीट्स के लिए 75 को बुलाया गया था, तो अपने आप में एक और सा आपके ट्रेंड देखने को मिला था। और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो आउट हुए थे उनको हिंदी लैंग्वेज में फेल किया गया था, और रफली जिनके पास भी किया वो काफ़ी हद तक 33 या 35 मार्क्स पे ही कर रहे थे। तो इसकी वजह से एडवाइजेबल है कि आप इस पेपर को लाइटली मत लीजिए, और अभी से एक हिंदी न्यूज़पेपर 10th लेवल की ग्रामर की बुक को एक फास्ट रिवीजन मोड में आप कर सकते हैं, अगर आप प्री की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आप न्यू कमर है, अभी के लिए आप इसको प्री तक होल्ड पे रखिए, आप मेनली पहले इस प्री एग्जाम के लिए इन ब्रॉड थीम्स को कवर किए। तो आपके कोई इंडिविजुअल डाउट्स हैं जो आपको लग रहा है पैटर्न रिलेटेड जो नहीं एड्रेस हुए, उनको आप पूछ सकते हैं। रफली यहाँ पे वर्ड लिमिट भी कम वर्ड्स की होती है, और इसमें ऑप्शन सब्जेक्ट में UPSC में तो 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी लेस आपके वो है आपके क्वान्टिफाइबल अगर टर्म्स में देखें। और GS की प्रिपरेशन भी काफ़ी हद तक एक सुपरफिशियल लेवल पे ही पूछी जा रही है, जबकि UPSC मेंस में तो 4 आपके डिस्टिंक्ट पेपर्स होते हैं जिनको GS 1, 2, 3 और 4 का नेम दिया जाता है। तो और उसमें आपके एथिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इश्यूज, सोसाइटी, ऐसे भी थीम्स हैं जिनको हरियाणा में रेयरली आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर काफ़ी हद तक एक सिंप्लीफाइड पेपर है, इसमें बस आपको थोड़ा सा लक और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी चाहिए। काफ़ी हद तक ये पेपर आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू स्टेज आपकी फिर से बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कराई जाती है, और काफ़ी हद तक 2-3 मॉक्स अगर आप दे देते हैं तो आप एक सफिशिएंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंटली थीसिस स्टेज को भी एस कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आपको किसी भी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश वाले दोनों टाइप के इंटरव्यूज़ हैं, तो आप उनसे कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग वे में लर्न कर सकते हैं और अपनी आपको थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं।
चलिए, तो ये आपको हमने आज शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपका थोड़ा सा मोमेंटम स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू बनना शुरू हो, और अपने वे में भी आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए क्योंकि कोई इसमें अटैम्प्ट की लिमिट नहीं है। यहाँ पर एज लिमिट 42 होती है, तो आपके पास बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमल एज 21 ईयर्स। तो अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो इस एग्जामिनेशन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बहुत इसकी फ्रीक्वेंसी इरेगुलर रही है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो अभी आप देख रहे हैं कि थोड़े शॉर्ट नोटिस पे बैक टू बैक एक्सेस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए अब आपका अगला एग्जाम कब होगा उसको नहीं पता, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को चाहे आप हाफ प्रिपेयर्ड भी हैं तो आप ज़रूर आप इसको अटेंड करें। सो आई होप इस सेशन का कुछ ना कुछ आपने कुछ गेन किया होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।